यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज चीनू ठाकुर और हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20। यूजीसी नेट आपका 18 जून एनटीए का जो पेपर हुआ था कैंसिल, उसी पेपर की सीरीज ये चल रही है। पीवाईक्यू इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस और अगस्त में आपका पेपर है, तो उस लिहाज से भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है। ओके यानी आप जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आप जो अपनी सेंसेस से सीखते हैं, खुद फील करके सीखते हैं, वो जो है आपका स्वीकार होता है एक्सपीरियंस। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या ये कंस्ट्रक्शनिज्म है, क्या एथनोग्राफी है, एम्पिरिसिज्म है या फिर ऑपरेशनलिज्म है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? निर्मितिवाद, नरजातीय वर्णन, अनुभववाद या संक्रियवाद? यहां पर ऑप्शन से ही आप लोग समझ जाएंगे, ऑप्शन में ही इसका जवाब है। ठीक है, सही ज्ञान वो होता है जो आप अपने अनुभव से सीखते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो। निर्मितवाद तो हुआ जो कंस्ट्रक्शन करके यानी जो किया करके सीखा जाए, और एथनोग्राफी यानी नरजाति वर्णन है, ये तो यहां से रिलेट नहीं करेगा। अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म, जो आप खुद से सीख रहे हैं, अनुभव करके सीख रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 5 km per hour and speed of the stream is 1 km per hour. A man rows to a place at a distance of 24 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं उनको बहुत पसंद है नेचर। ठीक है, तो स्पीड का क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है इसी पैटर्न का, यानी कि सेम पैटर्न के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो फ्री के नंबर हो जाएंगे ना अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया तो स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हमें देखना है स्टिल वाटर में है 5 किलोमीटर। चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड क्या है स्ट्रीम की? स्पीड है स्ट्रीम की 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमारे पास, डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर। ठीक है जी, अब हमें कैलकुलेट करना है तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये दोनों चीजें हमें काउंट करनी होंगी। इसमें हमें स्पीड देखनी है। डाउन स्पीड में स्पीड कितनी थी? तो स्टिल वाटर में 5 और स्पीड उसका है स्ट्रीम का 1, तो हो जाएगा टोटल 6। अपस्ट्रीम अप स्पीड में कितना था? अपस्ट्रीम स्पीड में तो 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में, और नदी का जो स्पीड है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर माइनस कर देते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों की हमारे पास स्पीड आ गई है। बस अब करना ही क्या है, अब डिस्टेंस, अब फॉर्मूला लगाना है। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यानी कि 24 बाय 6। और नेक्स्ट है आपका जो अपस्ट्रीम का था, उसमें आ जाएगा 24 बाय 4। ठीक है, यानी 6 प्लस 4, क्या आंसर आएगा? 10। ठीक है, बाय नहीं है, मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो बस यही टाइम हमारा, ये है आपका आंसर। 10 आवर्स लगेंगे टोटल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ में आया? पूरी तरह से डिटेल में करा के इसलिए बता रही हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसको जिसे रासायनिक धूम्र कोहरे कोहरा कहा जाता है, इसके बनने के लिए कौन कौन से जो ये गैसेस है अनिवार्य है, मतलब होनी ही चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? क्या इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? नहीं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जरूरत पड़ती है, तो ये कट कर देते हैं। ए कट हुआ, यहाँ कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें स्मोक में होता है। जरूरत क्या पड़ती है, मतलब फोटोकेमिकल स्मोक में होता ही है। ठीक है, यानी बी होता है। ओके, बी दोनों ऑप्शन में है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। सी सिर्फ इसमें बस आंसर निकल आया। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सनलाइट भी है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, knowing that you find algebra more difficult than your sister does but that you could improve with practice is an example of। जब आप ये जानते हैं कि आपकी बहन की तुलना में बीज गणित में यानी अलजेब्रा में आपको अधिक परेशानी होती है, किंतु जब आप इसमें अभ्यास करते रहते हैं तो इसमें सुधार कर सकते हैं। ये किस तरह का उदाहरण है? क्या ये आत्मनियमन है, अधिसंज्ञान है, आत्म अनुशासन है या स्वचलीकरण है? इसे क्या कहें? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गाइस जो आप लोग अपने जितना एप्टीट्यूड आपका है उसी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब क्या है, मेटाकोग्निशंस का मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑटोमेशन, इन सब का मीनिंग आप जानेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मेटाकोग्निशंस के बारे में बता देती हूँ। मेटाकोग्निशन होती है जब हम अपने आप को अच्छे से समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं और उसके हिसाब से आगे चेंजेस करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, आत्मसंज्ञान करते हैं, अधिसंज्ञान करते हैं। ठीक है, आत्म नियमन जो होता है रेगुलेट करना, अपने आप को किसी चीज में ढाल देना कि हाँ हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हमें रेगुलर 2 घंटे पढ़ना है, वो हो गया। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मुझे उसी समय पढ़ाई करनी है। ये सारी चीजें जितनी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं वो डिसिप्लिन में आते हैं। स्वचलीकरण, ऑटोमेशन, जो खुद ब खुद हो रहा है चीजें। मैं रेडी हो रही हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ और गाड़ी जो है मुझे लेकर जा रही है। मतलब बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेशन तरीके से, स्वचलीकरण के तरीके से हो रही है। बट यहाँ पर जब मैं ये जानती हूँ कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम के को दूर करने के लिए बहुत सारा अभ्यास करना चाहिए, मुझे करना पड़ेगा, तो मैं आत्मसंज्ञान, अधिसंज्ञान कर रही हूँ, मेटाकोग्निशन कर रही हूँ। तो ये था आपका जवाब और मैं जल्दी मिलूंगी आपके साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं लेकर आऊंगी।